हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट डॉक्टर वीके मेहता की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा और जब तक आप लिखेंगे नहीं। याद रखिएगा हमारी बात को। कहता है द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी एट 31 मार्च 2017 31 मार्च 2018, मतलब 2 वर्ष दिए रहेंगे। प्रीवियस ईयर को आप 17 मान लीजिएगा। ये वर्ष किताब छपने के साथ साथ समय समय पर बदल भी सकता है। ठीक है। 17 और 18 से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन में कहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। कहता है कि 2017 और 2016 दिया है। ध्यान दीजिएगा, ईयर को थोड़ा मैनेज कर लेंगे आप। तो मैं आपको बताऊं पार्टिकुलर का कॉलम, इसके पहले भी क्वेश्चन बनाया है 17 का 18 का, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज। आपको अपनी कॉपी में लिखना है यहां पर करंट एसेट्स, चालू संपत्ति बोलते हैं, इसको लिखना है करंट लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं चालू दायित्व। ध्यान दीजिएगा 18 और 17 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यानपूर्वक आना है। एसेट्स में आ जाइए। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दिया है, 18 में दिया है 13,000 और 17 में दिया है 11,000। इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। 18 में कितना दिया भैया? ध्यान दीजिएगा 18 में दिया गया है 13,000। 18 में कितना दिया है? 13,000। 17 में कितना दिया है? 11,000। इन्वेंटरी देखो, पहले 11,000 का था, फिर 13,000 का हो गया। कितना बढ़ा? इंक्रीज का मतलब करंट असेट्स अगर बढ़ता है तो उसको इंक्रीज में लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है ट्रेड रिसीवेबल। क्या दिया गया है? ट्रेड रिसीवेबल। 18 में दिया गया है 19,500। 17 में दिया गया है 18,000। तो इंक्रीज का मतलब होता है कि बढ़ा, जिसमें क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। बढ़ा है, घटा हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। 1500 कम वाले में आपको लिख देना है। देखो पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया। तो इसमें ध्यान देना है, गलती ना होने पाए। कभी कभी ये होता है ना, इसमें उल्टा पुल्टा दिया थोड़ा से। तो देखिएगा 18 में कितना दिया है? 19,500। गलत मैंने लिख दिया। 17 में दिया कितना है? 18,000। रुक जाइएगा, देखो गलती नहीं हो रही इसमें, इन्होंने आगे पीछे करके लिखा है थोड़ा से, तो दिमाग थोड़ा इधर उधर हो रहा है। देखो फिर से सुन लो। पहले 13,000 11,000 13,000 11,000 13,000, फिर 18,000 19,500। यहाँ रहेगा 18,000, यहाँ पर रहेगा 19,500। कहने का मतलब 17 का यहाँ लिखो, 18 का यहाँ लिखो, तो कितना हो जाएगा? 1500। यहाँ पर भी बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? कैश 6,6500। कैश 6,6500 500। कहने का मतलब संपत्ति जो है बढ़ी हुई है। संपत्ति जो है बढ़ी हुई है तो बढ़ी में लिखो, घटी हुई है तो घटी में लिखो। अब आइए दायित्व में। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या है? करंट लायबिलिटी में क्वेश्चन में अच्छे से देखिए भैया, डर लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। ट्रेड पेबल, क्यों डर लग रहा है? क्या पहली बार थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आगे पीछे हुआ है। ट्रेड पेबल देखो 18 में कितना था, 17 में कितना था, 18 में कितना था? 17 में 12,700 रुपया। कितना? 12,700 रुपया। 18 में कितना? 15,000 रुपया। कितना बढ़ा? देखो लायबिलिटी जब बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, एसेट्स बढ़ेगी तो बढ़े में, घटेगी तो घटे में। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो घटे में,
तो कितना 1700, सॉरी कितना रुपया 2300 रुपया। बढ़ रहा है ना, देखो बढ़ रहा है तो घटे में। अब क्या करते हैं, याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें हम बताए हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर 19-20 होता है तो उसको आपको समझना भी पड़ेगा। 19-20 बहरहाल नहीं है, कुछ नहीं करना है। करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी आपको समझ लेना है। घटा है तो घटे में, बढ़ा है तो बढ़े में। यहाँ लिख लीजिए टोटल, ए मतलब करेंट असेट्स, टोटल बी मतलब करेंट लायबिलिटी। 10,000 20,000 20 29 29 6 35,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35,000 रुपया हो जाएगा। अगले में कितना हो जाएगा 39,000, 12,700, यहाँ पर 15,000। फार्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, ध्यान दीजिएगा। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 35,000 में 12,700 माइनस कर दो। 35,000 में 12,700 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 22,300। 22,300। 39,000 में 15,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है, रुक जाइएगा, आपको ध्यान देना है। 39,000 में 15,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 24,000। 17 में 22,300 वर्किंग कैपिटल, 18 में 24,000 वर्किंग कैपिटल। दोनों पक्षों को बराबर कर दो। दोनों पक्षों को जब बराबर करेंगे 24,000, यहाँ पर भी 24,000 होना चाहिए। देखो पहले इतना था, कम था ना, अब बढ़ा हुआ है तो यहाँ लिखा जाएगा इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। क्या लिखा जाएगा इंक्रीज वर्किंग कैपिटल लिखा जाएगा। कितना, तो दोनों पक्षों को बराबर करोगे, 24,000 यहाँ है, 24,000 यहाँ भी होना चाहिए। कितना कम पड़ रहा है 1,700 रुपया। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 1,700 रुपया। यहाँ भी इक्वल करो, यहाँ पर आएगा आपका 4,000, यहाँ पर भी आपका आएगा 4,000। इंक्रीज कितना हो जाएगा 1,700 रुपया। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा 1,700 रुपया। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके बाद क्वेश्चन में आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। आपको कहाँ कहाँ से सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसको लिखिए। पहले आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ सोर्स, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स का मतलब होता है जहां जहां से, ठीक है रुक जाओ, जहां जहां से पैसा आता है, जहां जहां से पैसा आता है उसको सोर्स बोला जाता है। सोर्स का मतलब जहां जहां से पैसा आएगा, यहां लिखा जाएगा। कैसे आएगा, जैसे नया शेयर इशू किया जाएगा, नया डिवेंचर इशू किया जाएगा तो पैसा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, बैलेंस शीट में आइए। इक्विटी शेयर पहले 45,000 रुपये का था, बाद में कितने का हो गया 65,000 रुपये का हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इशू ऑफ शेयर कितने का 65,000 में से 45,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 20,000। अब 65 का हो गया, बाकी 45 का था। अब देखिए क्वेश्चन में ही देखिए, जर्नल रिजर्व दिया है। पहले कितने का था 5,000 का था, अब कितने का हो गया 7,500 का हो गया। इसके लिए वर्किंग नोट फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाना पड़ेगा, अभी बना रहे हैं, रुक जाइएगा। जब वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के लिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनेगा। और उसके बाद देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले 1,000 का था 1,500 का हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अब 1,500 का हो गया, पहले 1,000 का था, यानी कि 500 रुपया क्या हुआ है बढ़ गया। क्या हो गया है 500 रुपया बढ़ गया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं डिवेंचर पर आइए। डिवेंचर पहले कितने का था, पहले 10,000 का था, अब 20,000 का हो गया है। डिवेंचर ध्यान दीजिएगा, इशू ऑफ डिवेंचर पहले कितने का, पहले 10,000 का था, अब कितने का हो गया 20 का हो गया। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 10,000 रुपया। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, उसके बाद आपको लिखना है
देखो प्रॉफिट लॉस वाली बात जो आती है, लिखना है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्वेश्चन में देखिए पहले 5,000 का प्रॉफिट लॉस था, अब कितने का हो गया, 7,500 का हो गया। लिखना है क्या, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा से, पीएल पहले हमारे पास 10,000 का था, वो जनरल रिजर्व है, अब 15,000 का हो गया। 15,000 पहले से 10,000 का था, इस साल कितना बढ़ा पीएल, 5,000 हमारा पीएल बढ़ा। इसी पीएल से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसी पीएल से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसी में ऐड कर दीजिए, जो जनरल रिजर्व में पहले 5,000 का था, पहले 7,500 का था, पहले 7,500 का 5,000 कितना हो गया, 2,500 का हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया गया, इसी पीएल से राइट ऑफ किया जाता है। देखो कैसे पता लगा, कैसे पता लगा, देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आई बैलेंस शीट में, पहले 1,000 का था, अब 500 का हो गया, इसका मतलब इसी पीएल से होता है। 5 2 7 1 8,000 रुपया। ये 8,000 रुपया कहाँ से आया, इसको बोलेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट लॉस को प्रभावित करता है, तो इसको बोल देंगे क्या, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसको बोलिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर से बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, पहले लिख लो उसके बाद फिर समझो। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन का मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आया हुआ है। अगला होता है, इसको जोड़ लीजिएगा, दिख कम रहा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 8,000 रुपये, ये नीचे वाला जोड़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सोर्स एप्लीकेशन, सोर्स का मतलब पैसा जहाँ जहाँ से आया, एप्लीकेशन का मतलब पैसा जहाँ जहाँ को गया। ध्यान दीजिएगा पैसा कहाँ कहाँ को गया है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिएगा, फिक्स असेट्स में आइए। फिक्स असेट्स पहले कितने का था, 47,700 का, बाद में हो गया 84,500। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स कितना, 87, कितना होगा, 84,500। अब हो गया है पहले 47,700, तो इसका मतलब 38,000 36,800 आया है। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल है तो दाहिनी तरफ जाता है, डिक्रीज है तो मतलब यहाँ आएगा। कितना आया था, 1,700। जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आ जाएगा 38,500, 38,500। फिर से समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं कहाँ से क्या होता है, यही चीज़ आपको समझनी है। इशू ऑफ शेयर से पैसा आया ना, सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा आया, इशू ऑफ डिबेंचर से पैसा आया, पीएल से, पीएल कहाँ से बनता है, फ़ायदे से। पहले 10,000 का फ़ायदा था, अब कितने का फ़ायदा हो गया, 15,000 का फ़ायदा हो गया, यानी कि 5,000 फ़ायदा हमारा बढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व, पहले 7,500 का था, पहले 5,000 का था, अब 7,500 का हो गया। तो ये जो 5,000 में 7,500 हुआ, ये कहाँ से हुआ है, फ़ायदे से ही हुआ है। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, फ़ायदे से ही राइट ऑफ करते हैं। कुल मिला करके फंड को 8,000 रुपया इनका ऑपरेशन से आया हुआ है। तो यहाँ पर इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ए परचेज ऑफ फिक्स असेट, पहले कम का था बाद में, मतलब कि जहाँ जहाँ से पैसा आए सोर्स में, जहाँ जहाँ जाए एप्लीकेशन में। इसके बाद हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं 9। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, डॉक्टर बीके मेहता की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ रवि कंपनी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। नॉन करेंट लायबिलिटी में 6% डिवेंचर दिया है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल। एसेट्स में फिक्स एसेट्स, प्लांट, बिल्डिंग। करेंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रिपेयर करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। कॉलम आपके सामने पहले से मैंने बनाया है, 17 और 18 दिया है, 19 20 दिया हो, 20 21 दिया हो, तो इसको अपना आप कर लीजिएगा मैनेजमेंट। सबसे पहले
करंट असेट्स की बात आती है। करंट असेट्स में क्या करना है, क्वेश्चन में साफ साफ नीचे चले आइए, ट्रेड रिसीवेबल, क्या बोला है, ट्रेड रिसीवेबल को डेटर भी बोलते हैं। डेटर का मतलब देनदार भी बोला जाता है। करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान दीजिएगा 17 में कितना दिया है और 18 में कितना दिया है, इस बात को ध्यान देना है। 17 में दिया गया है 39,000 रुपये का, 18 में कितने रुपए का दिया हुआ है, 30,000 रुपये का। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कितना कम हो गया, 9,000 कम हो गया। करंट असेट्स कम होता है तो कम में लिख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए दिया गया बिल्स रिसीवेबल, कितना कितना, 20,000 10,000, पहले 20,000 का था, अब कितने का हो गया, 10,000 का हो गया। उसके बाद कैश पहले 20,000 का था, अब 10,000 का हो गया। कैश भी, मतलब कुल मिला करके सब में डिक्रीज हो रहा है। अपनी कॉपी में इतना लिख लीजिए, सब में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज में लिख दिया मैंने। अब आ जाइए लायबिलिटी में। ट्रेड पेबल पहले 10 का था, अब 12 का हो गया। ट्रेड पेबल पहले 10,000 का था, अब 12,000 का हो गया, 2,000 रुपया। देखो बढ़ रहा है ना, सॉरी बढ़ रहा है। देखो कभी भी लायबिलिटी बढ़े, करंट लायबिलिटी बढ़े तो घटने वाले में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद आना है ट्रेड पेबल में 1,000 का था, 4,000 का हो गया, सॉरी 4,000 का था, 1,000 का हो गया। ट्रेड पेबल के बाद इसको बिल्स पेबल बोलते हैं। रुक जाइएगा थोड़ा से, बिल्स पेबल वही चीज़ है। 4,000 का था, 1,000 का हो गया। इसमें क्या हुआ, कम हुआ है। देखो अगर लायबिलिटी बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो घटने वाले में लिखेंगे, घटती है देखो घट गई तो बढ़ने वाले में लिखेंगे। लायबिलिटी उल्टा चलता है, हमेशा बताया मैंने। अब क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। ऐड कर लीजिए। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 20 20 40 40 30 70, 20 40 30 70, 79,000, 50,000। यहाँ पर 14,000, यहाँ पर 22,000। और आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, टोटल ए हो गया, टोटल बी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो, ए में से बी माइनस कर दो, 79 में 14 माइनस कर दो। ध्यान दीजिएगा, 79,000 माइनस 14,000 कितना आ जाएगा, 65,000। 50 में 22 माइनस कर दो, 28,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा 28,000 रुपया। अब इन दोनों को देखो, पहले वर्किंग कैपिटल कितना था, 65,
अब वर्किंग कैपिटल कितना हो गया 28, इसका मतलब कम हुआ है कि नहीं कम हुआ, पहले 65 अब 28, यहाँ लिखो 65,000, यहाँ लिखो 28,000। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला ज़्यादा था तो इसको लिखेंगे डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। अब दोनों पक्षों को बराबर किया जाता है तो क्या हो जाएगा 65 ए है, 65 ए भी होना चाहिए, इसको मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, ठीक है। 65,000 माइनस 28,000, 37,000 रुपया। देखो उत्तर आ रहा होगा डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। ₹37,000 आ रहा है डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है डिक्रीज वर्किंग कैपिटल 28,000 रुपया। गलती तो नहीं की मैंने, 30 20 50, 50 में 22 माइनस कर दो, 50,000 माइनस 22,000, 28,000। 65 में कभी कभी होता है ना, 65,000 माइनस 28,000, 37,000, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 19-20 हो सकता है कहीं पर इधर उधर हो जाए, बाकी सही है सब। इन्होंने किस हिसाब से 50,000 लिखा है, यहाँ पर देखो मैंने गलती की है, देखो गलती पकड़ में आ गई ना, 12 1 13,000 होगा ये, यहाँ पर होगा कितना 37,000, यहाँ होगा, यहाँ आएगा 28। देखो इसको देखो जल्दबाजी में मैंने क्या किया, इसको 10 समझ में आ गया 10,000, लेकिन सही है। देखो 37 ये 13,000 हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें फोकस करनी होती हैं। 9 29 29 2 31, 31,000 में 3,000 माइनस कर दो, 28,000 रुपया। डिक्रीज वर्किंग कैपिटल 28,000 रुपया। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, आइए स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो के पहले बनाते हैं वर्किंग कैपिटल, पहले वर्किंग कैपिटल ही इसमें बना देते हैं। तो इसके लिए देखो ये होता है सोर्स, मतलब जहाँ जहाँ से आया। ये होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब जहाँ जहाँ को गया। तो आपको लिखना है क्या, लिखना है पीएल एडजस्टमेंट। जो प्रॉफिट लॉस का प्रभाव डाले वही होता है पीएल एडजस्टमेंट। आपको स्पष्टता के साथ बताना चाहते हैं कि पीएल पहले कितना था, क्वेश्चन में देखो, पहले बैलेंस शीट में दिया है, पहले 5,000 का था, फिर 10,000 का हो गया। पहले कितने का था, 5,000 रुपये का था, फिर 10,000 का हो गया। इसका मतलब बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस 5,000, इसमें आपको ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करेंगे, अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया रहता है ना, देखो गुल्लक में पैसा कहाँ से डालते हैं हम लोग, गुल्लक में पैसा जो कमा के रखते हैं वहीं से डालते हैं, अलग से नहीं डालते हैं। तो जनरल रिजर्व देखो कितने का है क्वेश्चन में, पहले 10,000 का था, अब 12 का हो गया। इसका मतलब भैया कहाँ से डाला गया, पीएल से ही डाला गया। सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह क्वेश्चन में नहीं दिया है और कुछ इसमें है भी नहीं। डिप्रिसिएशन दिया है, डिप्रिसिएशन भी पीएल से ही, पीएल पर ही प्रभाव पड़ता है। तो डिप्रिसिएशन कहाँ पता लगेगा, पहले देखो फिक्स असेट्स 40 की थी, 36 की हो गई। ₹4,000 की 11,000 ना, 11,000 रुपया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब पैसा आया हुआ है। फंड फ्रॉम
ऑपरेशन, इसका मतलब पैसा आया हुआ है। क्या लिख देना है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन 11,000, इसका मतलब आया हुआ है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अब आ जाइए कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। शेयर कैपिटल पहले 1 लाख का था, अब 1,20,000 का हो गया। इशू ऑफ शेयर अब कितने का हो गया? 1,20,000 का। पहले 1 लाख का था, 20,000 रुपया क्या हो गया? अर्निंग हो गई, इनकी कमाई हो गई। कमाई का मतलब कमाई नहीं, शेयर कैपिटल से शेयर बढ़ गया। अब डिबेंचर में देख लीजिए, डिबेंचर में पहले कितने का था? 10,000 का था, नहीं पहले 10,000 का था, अब 40,000 का हो गया। नहीं यार, गलत हो गया। पहले 10,000 का था, पहले 40,000 का था, अब 10,000 का हो गया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इसको बोलेंगे। रिडेम्पशन का मतलब दे दिया गया। देखो पहले 40 का था, अब 10 देना है, इसका मतलब 30,000 रुपया दे दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या आया था हमारा? डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज वर्किंग कैपिटल यही लिखा जाता है। डिक्रीज वर्किंग कैपिटल हमारा कितना आया था अभी पीछे? 28,000 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है बिल्डिंग में। देखिए थोड़ी देर के लिए आइए बिल्डिंग वगैरह में। बिल्डिंग पहले 50,000 का था, अब 79,000 का हो गया। परचेज ऑफ बिल्डिंग अब कितने का हो गया? 79,000 का, पहले 50,000 का था, 29,000 रुपया हमारा बढ़ा हुआ है। दोनों पक्षों को बराबर कर लेंगे, 30, 29, 59, 59 यहाँ भी आ गया। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताने का काम करेंगे।